करण साहब, मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई है अमेरिका में। उस मुलाकात में क्या समझा जाए, क्योंकि मार्को रूबियो तो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। सच तो बोल रहा है बेचारा। अभी अमेरिकन की ये हालत है कि सच भी बोलते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। सच बोल रहा है वो। हम अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रंप को थोड़ा अलग माने और अमेरिका को अलग माने, तो अमेरिका में जो थोड़ी बहुत सेन वॉइसेस हैं, वो फिर ऐसे ही लोग, हालांकि रूबियो भी पूरा सेन इसलिए नहीं माना जा सकता कि वो ट्रंप का बड़ा क्लोज है और जो भी ट्रंप करता है तो उसके बिना कंसल्टेशन के शायद नहीं करता होगा। बट बिटवीन ट्रंप एंड रूबियो, रूबियो कहते हैं थोड़ा ज़्यादा समझदार है। और इन्होंने जब सब स्टंट ट्राई कर लिया, देखिए ये तो चाहे आप पुलिस थाने में, कभी आपने तो रात नहीं बिताई होगी, जिन्होंने बिताई उनको पता है कि जब कुट पड़ती है ना, तो और जो चोर उचक्के मुंह नहीं खोलते, बताते नहीं, तो फिर एक थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं, चाय लेके प्यार से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उसको मार से टूटा नहीं प्यार से तोड़ लेते हैं। फिर वो नहीं संभलता, फिर बाहर जाता है, फिर कुटने वाला फिर आ जाता है। तो ये ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, और जिसको एक हाथ में डंडा दे के और दूसरे में प्यार, वो ये होता रहता है, ये टैक्टिस है। और जो हमारे मोदी साहब ने और हमारे टॉप लीडरशिप ने, जो ट्रंप ने जितनी बयानबाजी और जितना जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तोड़े, उसके बावजूद जो उन्होंने संयम बरत के रखा और अपना अपशब्द नहीं कहे, तो ये भी आई थिंक वो मजबूर हो गए हैं कि हमें इस हमारी लैंग्वेज में बात करने के लिए, जो कि डिसेंट लैंग्वेज है। अब इसका इम्पैक्ट होता क्या है, इसका बोलने का क्या असर होता है, वो तो तभी पता चलेगा जब ग्राउंड पे हम देखते हैं तो उल्टी नजर आ रहा है। चाहे वो चाबार है, चाहे ये H1 वीजा की बात चल पड़ी, तो ऑन ग्राउंड तो काम उल्टा ही चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, टैरिफ पे भी अभी कोई रोल बैक नजर नहीं आ रहा। तो अगर वो नहीं हो रहा, तो बाकी ये जो शब्दावली है, चाहे ये बोलचाल है, शिष्टाचार का वो है। कल कोई कह रहा था कि देखो जी, जयशंकर जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, रूबियो ने पहले हाथ बढ़ाया। तो मैं मजाक करता था, मैं कहा देखो, हमें कांग्रेस पार्टी का हमें धन्यवाद देना चाहिए। हाथ कितना इंपॉर्टेंट हो गया, पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया, रूबियो को हाथ एक्सटेंड नहीं किया, तो वो तो लाइटर वेन है। बट मेरा असेस करने का तरीका तो ये, मैं तो वेट करूंगा ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे अभी कोई पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा। आई थिंक आपके प्रोग्राम पे मैंने कहा था कि इसको यू टर्न ना माना जाए, जब उसने बर्थडे विश वगैरह की थी। इट्स टू अर्ली, लेट्स सी। ऊपर से $1 लाख की जो प्राइस लगा थी, उससे आप छोटे लेवल के लोगों को लेंगे ही नहीं। अब जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? जो वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि अब हम हायर लेवल के काम करवाएंगे अमेरिका में, और जो छोटे लेवल के काम है, यानी कि ये सारी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन है, इन्होंने अब ऑफिस भारत में खोलने शुरू कर दिए, ताकि ये जो लोअर लेवल का काम है वो भारत में करवाएंगे। उनको डॉलर पे करने की जरूरत नहीं है। बट इसका बेनिफिट जो है पूरी पॉलिसी का, जो बड़ी कंपनीज है उनको बेनिफिट ज्यादा है, भारत की कंपनियों को अब नुकसान होने वाला है। वो क्यों? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनीज को अगर $1 लाख देना भी पड़े 10,000 लोगों के लिए, उनके लिए खास बात नहीं है। लेकिन जो भारत की कंपनियां हैं, अगर उनको एक एक आदमी के लिए $1 लाख देना पड़ेगा, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। यानी कि एक तो हो गया शॉर्ट टर्म लॉस। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? अब ये जो भारत की कंपनियां हैं, वो भारत में बैठ के ही काम करवाएंगी, यहां पर टैलेंट को डेवलप किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो काम अमेरिकन के लिए करते थे, अब ये भारत के लिए काम करेंगे। मोदी जी ने ऐसे ही अनाउंस नहीं किया, अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, हमारा अपना आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब हमें बाहर की कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। लिस्ट सामने रख ली है कि ये कन्वर्सेशंस होनी चाहिए थी। H1B के ऊपर जारी बात है, कन्वर्सेशन हो रही है। अब होगा क्या, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान गहरा है। नुकसान ये है कि जारी बात है, इंडियंस जो हैं वो ऑल्टरनेट मार्केट्स यूरोप की तरफ जाएंगे। अच्छा, यूरोप में प्रॉब्लम ये है, वहाँ लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो वो एक आधा बैरियर तो पहले ही आ जाता है। यूरोप में लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, आधा बैरियर तो पहले ही आ जाता है। तो फिर करें क्या और क्या ना, और किस तरह? अब ये जो मार्को रूबियो साहब ने मुलाकात हुई है, इसका मतलब ये था कि अमेरिकन को मजीद एक्सेस मिल जाए। वो कह रहे हैं कि आप हमारे कैसे पार्टनर हैं, आप चाइना को क्या मैसेज दे रहे हैं? आई एम श्योर जयशंकर साहब ने ये बात की है कि आप चाइना को क्या मैसेज दे रहे हैं। आपने हमें बीच चौक चौराहे में ला के खड़ा कर दिया है। हमारा
तो जो मोदी साहब की और ट्रम्प की मुलाकात हुई उसके बाद 2 एग्रीमेंट उन्होंने चीज़ें कर दी। एक उन्होंने चाबहार के ऊपर इंडिया पे पाबंदी लगा दी और एक H1B पे लगा दी। सो मैंने तो कहा था आपको कि ये दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। वो इस तरह करने जा रहे हैं, वो एक सख्त लाइन लेंथ लेने जा रहे हैं। एंड नाउ दे विल बी सॉफ्ट, they will be soft on India publicly speaking, soft on India publicly speaking. Publicly speaking क्यों? Because that does not leave a good message. That does not leave a good message for the other allies. जो बाकी allies होते हैं उनके लिए अच्छा मैसेज नहीं जाता। सो ये एक फैक्टर जो है वो पड़ता है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जयशंकर साहब की और जो उनकी मुलाकात है उसमें ये तो ज़रूर डिस्कस हो रहा है कि अपने फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन इस क्राइसिस से भी कैसे बाहर निकलना है। ये जो बायलैटरल क्राइसिस है, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, क्योंकि देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया बीइंग, जैसे वो इंडिया अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी नहीं कहते थे कि इंडिया जो है वो बड़ी मार्केट है 1.4 बिलियन, सो दे ब्रैग अबाउट दैट। अब वो क्या है, अब वो ऐसे करते हैं हमारे पास इतना कुछ है, हमें यू कांट इग्नोर अस, यू कैन नॉट आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हमें देना पड़ेगा शेयर, आप ये ऐसे नहीं होने देंगे हम। समझ रहे हैं बात? सो इंडिया नाउ इज इन दिस गेम कि हम किसी तरीके से ये इनको बताएं कि भैया हम आप हमें इस तरह इग्नोर मत करें, या ना हमारे साथ जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम मत पैदा करें। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। लेट्स सी इसमें वो क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता, या किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दैट जो कन्वर्सेशन है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, दैट इज ऑन फायर फाइटिंग के ऊपर है। क्योंकि आप वो जो स्टेटमेंट देखें अमेरिका की, उसमें ये वही बातें हैं, क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस एनर्जी, स्वाय इसके कि जो इस वक्त अमेरिका के नए एम्बेसडर हैं उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर से, और जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है ना वो कोई इतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, बस ठीक है दरमियानी सी स्माइल दे रहे हैं। और वो जो नए एम्बेसडर साहब हैं सर्जियो गौर, वो थोड़ा सा हंस खेल रहे हैं उनकी खुशी से कि मैं उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहा हूँ जो जिस मुल्क मैंने जाना है उससे मेरी पहली मुलाकात यहाँ पे हो रही है। सो इज़ अ सेनेट कन्फर्म्ड। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ये बात तो इंडिया की मैं एग्री करता हूँ कि दे आर बिग इकोनॉमी, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये चीज़ तो है। लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू गिव इंडिया व्हाट इंडिया वांट्स ऑन इंडियाज टर्म्स एंड कंडीशन। आगे इंडिया को जो मिल रहा था वो इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन पे मिल रहा था, बट नाउ इट्स ये ट्रम्प है भाई, ये ट्रम्प है, थोड़ा डिंगा बंदा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया होगा। असल में मामला यह है कि अमेरिका यह समझ चुका है भारत उसके लिए जॉब टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पावर हाउस है। H1B वीज़ा वही हथियार है जो भारतीय टैलेंटेड लोग सीधा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है, और जयशंकर जैसे कूटनीतिक वहां जाकर बात करते हैं तब अमेरिका को भी झुकना पड़ता है। और बात H1B वीज़ा की, अगर अमेरिका H1B वीज़ा में नरमी बरतता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा भारतीयों को होगा। पर अब देखना यह होगा अमेरिका भारत के साथ किस प्रकार रिश्ता निभाता है। अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि अमेरिका लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहा है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। जयशंकर मार्को रूबियो से तो मिले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।